हाँ, तो शास्त्री जी मैंने दर्पण के बारे में भी सुना है कि दर्पण अगर हम ठीक तरीके से ना लगाएं तो वह भी हमें कई प्रकार की नुकसान देता है, मतलब परेशानियां दे सकता है। तो उसके बारे में बताइए आप। दर्पण का काम है कि हमारे चेहरे को जी प्रतिबिंबित करके दूसरी जगह दिखाना, जी ये उसका काम है। जी जी लेकिन ये जो तुमने कही सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए, नहीं तो नुकसान दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों नुकसान दे सकता है? जी जैसे कि अगर जो आप यहाँ पर नैऋत्य कोना है ये, जी तो नैऋत्य कोने में आपका बेड ये पड़ा है, ठीक है, जी ठीक है, और आपने यहाँ पर शीशा लगा दिया, ठीक है, जी यहाँ आपका शीशा लगा है, ठीक है, और ये शीशा यहाँ तक पूरा देख रहा है, ठीक है, इधर को पूरा देख रहा है, और तुम्हारे जिस जगह पर ये प्रतिबिंब को ले रहा है उस जगह की बीमारी आपको पक्की बात हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो इस जगह की बीमारी आपको निश्चित हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करना है कि एक तो उपाय ये आप कर सकते हो कि पहली बात तो दर्पण को वहाँ से हटा दो, बेड में कहीं भी तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें नहीं आना है। उसके लिए लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ लगा दिया तो ये सीधे देख पाएगा, साइड में नहीं देखेगा। यहाँ लगा दें तो सीधे देखेगा, साइड में नहीं। एक तो ये है उपाय भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए घर है, किसी ने शीशा को फिक्स कर दिया, ठीक है, और कोई व्यक्ति निकल रहा है जिसकी लंबाई 5.5 फुट मान लो, मानना है 5.5 फुट है, और वो 4.5 फुट पर वो लगा हुआ है। तो कोई व्यक्ति निकला तो यहाँ पर जैसे शीशा लगा है और वो व्यक्ति निकला तो उसका सर मान लो ऐसा है, तो ऐसा, ठीक है, और यहाँ से ऐसा निकल गया और उसका जो शीशा का प्रतिबिंब है वो इतने पे आ रहा है, तो सर कट गया। तो उसको माइग्रेन, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें होने की समस्याएं की आशंका बनी रहेगी। इसलिए घर में हर जगह, पहली बात एक चीज बात और बता दें, बार बार शीशा कभी देखना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है, ये भी रोग का कारक है। और ऐसी जगह शीशा फिक्स नहीं करना चाहिए जिससे हमारा ऊपर का हिस्सा कट रहा हो। इसीलिए कहते हैं टूटा शीशा नहीं देखा जाता, क्योंकि हमारे शरीर के 2 हिस्सों में काट करके दिखाता है, क्योंकि दोनों का प्रतिबिंब अलग अलग एंगल से पड़ेगा तो हमारा शरीर काट देगा। शरीर को यदि काट के शीशा ने दिखाया है तो ये निश्चित जान लो कि आपको उस जिस जगह से कट रहा है उस जगह तुम्हें ऑपरेशन से कटवाना पड़ सकता है। इसलिए टूटा शीशा नहीं चलेगा। और यदि यहाँ से शीशा इस प्रकार से यहाँ पे तुम्हें इस प्रकार से इतना देख रहा है और यहाँ से है तो ऊपर को पूरी संभावना है कि आपको माइग्रेन हो सकता है और क्या कहते हैं डिप्रेशन भी हो सकता है, माने मानसिक बीमारियां हैं वो सारी होने की, और हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बीमारियां होती हैं। इसलिए शीशा को ऐसी जगह लगाएं जहां पर मैं निकलूं तो हमें प्रतिबिंब उसका ना पड़े। पहली बात तो लगाएं मत, उसको लें, उपयोग करके समेट के रख दें जो कि वो हमें बार बार ना देखे। और बार बार जब मर्जी हो तब मेकअप करने लग जाओ, जब मर्जी हो तो शीशा देखने लग जाओ, ये कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अवगुण है। दूसरी बात, सोते समय हमारे शीशा का प्रतिबिंब हमारे सामने नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। शीशा की क्वालिटी वेरीफाई जरूर होना चाहिए। क्वालिटी वेरीफाई कैसे की जाती है? शीशा को लो, थोड़ा बहुत हिलाओ, अगर जो हमारे चेहरे को बिगाड़ रहा है, कभी टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, वो शीशा रिजेक्ट होता है। ऐसे शीशा कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि हमारे जिम में मुँह टेढ़े मेढ़े हो जाएं। ठीक है, तो क्वालिटी से उसको ज़रूर देखना चाहिए। तो उसको शीशा को ऐसे हिला करके देखने से, ऊपर नीचे करने से
वो कभी कभी लाइनें ऐसी दिखाने लग जाता है, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा करके दिखाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। शीशा एकदम ऐसा हो कि बिल्कुल सामने हमारा असली चेहरा दिखाए, ना तो कटा दिखाना चाहिए, ना ही टेढ़ा मेढ़ा दिखाए, और सोते समय प्रतिबिंब नहीं पड़े, और हमारे निकलते समय 20 बार यदि निकले और 20 बार चेहरे में वो आ गया यदि शीशा, तो वो ये भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये हमें तकलीफ ही देने वाला है। तो शीशा को भी वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छी तरह लगाना चाहिए। और हर एक देवता के लिए रंग भी अलग होते हैं, तो अलग अलग रंगों से हम इसमें घर में अलग अलग रंग दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए शायद आप समझ ही गए होंगे शीशा के कैसे बनाना है। और बस नमस्कार।